कर सकते हैं। शिवम, आप ही तो आगे बैठे हैं ना, तो आप ही से बार बार पूछा जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बस ट्राई करिए। जब भी आप ओवर इंटीग्रल डोमेन की बात करें, तो जब आप ओवर इंटीग्रल डोमेन की बात करेंगे ना, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल बहुत बड़ा तो नहीं है ना। अगर बहुत बड़ा हो गया तो फैक्टर लेना ही उसका थोड़ा टफ हो जाएगा। इसमें हम लोग एक और पढ़ेंगे, रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम में क्या करते हैं, जो लीडिंग कोफिशिएंट है और जो फर्स्ट है मींस कांस्टेंट है, उन दोनों का रेशियो लेकर के उसमें वैल्यू रखते हैं, r/s करते चले जाते हैं। अगर उस पर 0 हुआ तो रैशनल रूट होगा, और नहीं हुआ तो फिर नहीं होता। और अगर रैशनल रूट मिला तो लीनियर फैक्टर तो मिल जाना तुरंत लाजमी हो जाता है, वो बड़ा आसान कर देता है काम आपका। तो जैसे यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो इसमें मेथड 1 हम लोग चर्चा करेंगे। मेथड 1 की क्या जो डेफिनेशन है उसको यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिग्री 4 है, 3 है, दिस है, तो इट इज समथिंग हेक्टिक, है ना। थोड़ा सा आप 4 डिग्री का तो ऐसा नहीं कि फैक्टर नहीं कर सकते इसका। तो ये तो था ओवर मेन जो डिफिनेशन थी आपकी वो थी। दूसरा है मेथड 2 कि अगर आप ये सर्च कर लें कि इज देयर एनी प्राइम पी सच दैट, इज देयर एनी प्राइम पी, क्योंकि डिग्री तो 4 है, डिग्री 4 है, तो आप फील्ड वाले पे मत जाइएगा कि 2 और 3 डिग्री का जो ओवरफील्ड था हम उसे यूज करें, नहीं, अब उससे फ्री है। तो उसको जो मेथड 2 में हम लोगों ने पढ़ा उसको बचिए, उससे बचिए आप। M3 मॉड P इरिड्यूसिबिलिटी। तो करें क्या ऐसा कोई है, तो आप पाएंगे कि ऐसा इसलिए है यहां पे क्योंकि जैसे अगर आपने 2 कर दिया तो ये सारा 0 हो गया, बस ये बचेगा। आपने 3 लिया तो डिग्री ही इसकी चली जाएगी, कम हो जाएगी, उधर बच जाएंगे। तो जैसे P को आप 2 लेकर के कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, क्योंकि दिस इंप्लाइज व्हाट, f बार x इज x पावर 4 और इज रिड्यूसिबल, इसमें 0 रखेगा, है ना। ये जो है 0 रख लेगा तो एक फैक्टर तो होगा ना, 0 रखना मतलब एक फैक्टर हो गया। तो डिग्री 4 है, इसके बाद भी फैक्टर रख रहा है, तो इससे तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। और P को आप 3 ले नहीं सकते, क्योंकि 3 लेंगे तो जो f बार की डिग्री है वो f की डिग्री के बराबर ही नहीं रहेगी, तो ये नहीं ले सकते। P को अगर 5 लिया तो इधर का एरिया पूरा गायब हो जाएगा, उस बार f बार x कितना हो जाएगा, 3x पावर 4 हो जाएगा, और जैसे 0 रखेंगे, डिग्री 4 की बात चल रही। तो मॉड P में आप रिजल्ट तब कंक्लूड करते हैं फेवर में जब आपको प्राइम मिल जाए सच दैट ओवर ZP f बार x is irreducible, then you can conclude that f is irreducible over Q। बट अगर ऐसा प्राइम आप नहीं पा रहे हैं तो फिर प्रयास करने से कोई विशेष फायदा तो होगा नहीं। अब P7 है, P11 है, आप जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। इसके बाद मेथड 4 आप अप्लाई कैसे करेंगे देखा करें। मेथड 4 आइजनस्टाइन क्राइटेरिया, है ना, आइजनस्टाइन क्राइटेरिया। आइजनस्टाइन क्राइटेरिया में यह है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई प्राइम मिल रहा है, इज देयर एनी प्राइम P सच दैट, इज देयर एनी प्राइम P सच दैट व्हाट, this P divides this and this, but P does not divide this and P square does not divide this। इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो आप 2 ले नहीं सकते, क्योंकि 2 का स्क्वायर, जैसे P को 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होगा ना, 2 स्क्वायर डिवाइड्स 20, तो मत लीजिए। और P को अगर आपने 3 लिया तो फिर ये A4 को ही डिवाइड कर देगा, तो ये भी नहीं ले सकते, न तो ये ले सकते हैं।
अब p को क्या लिया जाए 5, अगला प्राइम 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और 5 डज नॉट डिवाइड 3, 5 डिवाइड्स 20, 5 डिवाइड्स 10 एंड 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 20। इसका मतलब एक प्राइम आपको मिला, ये दिस मिल गया, विच सेटिस्फाई आइजेंस क्राइटेरिया, आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया। तो एक प्राइम आपको मिल गया जिस पे ये पॉलिनोमियल आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब ये आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इस बात की गारंटी कर सकते हैं, अब गारंटी हो गई कि ये जो पॉलिनोमियल है ओवर क्यू इरेड्यूसिबल है, तो दिस इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। लेकिन अगर यहां भी जा रहा है तो यू कैन गो फॉर साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, बट इन साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल यू कैन सी दैट all coefficients are 1 1 1, means coefficient of x power n and n naught is what 1। तो साइक्लोटोमिक pth साइक्लोटोमिक फॉर p प्राइम, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये जो था छोटा सा एक टॉपिक था जिसपे आपने इतने सारे चीजें देखी, इसमें कुछ नोट्स हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, छोटा सा एक नोट है, अब वो है क्या देखिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा। और ये छोटा सा नोट क्या क्या हो सकता है, बड़ा